स्वच्छता जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। के कदमों के माध्यम से आप सभी के बीच होने जा रहा है। हम सब देखते हुए और हृदय की गहराई से उनका स्वागत करते हुए आप सभी के बीच तो लीजिए हम सब देख रहे हैं और हम सब इन क्षणों के लिए सुबह से प्रतीक्षा रखे। राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता संग्राम कार्यक्रम स्वयं शासन विभाग नगर निगम जयपुर आप सभी का स्वागत करता है और हम सब मिलकर अपनी तालियों से एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करते हैं। लगना चाहिए कि हम सब उनके स्वागत के लिए सर्वप्रथम आप देख रहे हैं कि हमारे बीच मैकेनिकल रोड शिवमजी का प्लेग्राउंड होता हुआ इस सुरक्षा के संदेश इस गीत के साथ ये हरी झंडी के साथ ये गाड़ी रवाना होगी जो कि एक आधुनिक प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। चाहे वैक्यूम या सेक्शन सिस्टम की बात करें, पानी के छिड़काव की बात करें, धूल के कण को संरक्षित करने का कार्य की बात करें, मिट्टी पत्ते कूड़ा करकट हटाने की काम की बात करें, घूमने वाली ब्रश की बात करें, एक मशीन काम अनेक। और इसी को आज माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं अपने कर्तव्यों के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर आप सभी के बीच। और हम सब स्वच्छता जागरूकता श्रमदान कार्यक्रम में यहाँ पर इन पलों को देख रहे हैं जब ये हमारी दोनों ही गाड़ियाँ मैकेनिकल रोड पर रवाना होती हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हुए आप सभी के बीच में एक बार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी। बहुत ही सुंदर अद्भुत गाड़ियां आगे की ओर बढ़ती हुई स्वच्छता के संदेश को लेकर नई कड़ी में नए भारत की जिंदगी को दर्शाती हुई ये गाड़ियां की भारत और सशक्त है, सबल है और स्वच्छ शहरों की कड़ी में राजस्थान अग्रणी आने के लिए पूरी तरह तैयार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब वे आप सभी के बीच आप सभी से मिलते हुए आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे बीच इस मंच पर पधार रहे हैं और हम सब हृदय की गहराई से उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। आप सभी के दोनों हाथ लहराते हुए नजर आने चाहिए इन सुंदर क्षणों में हमारे बीच। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण हमारे बीच यहाँ होता हुआ और सभी उन्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। जरा तालियां बजाकर ये शुभकामनाएं प्रेषित होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल शर्मा जी जिनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आगाज आज उनके कार्यक्रमों के माध्यम से होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक बार ये स्वच्छता गीत 10 सेकंड के लिए और उपस्थित प्रत्येक जन के दोनों हाथ जरा ऊपर की तरफ लहराते हुए नजर आने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगे इस म्यूजिक के साथ, इस संदेश के साथ। ये 10 सेकंड सभी के दोनों हाथ सुंदर छटा बिखेरते हुए चलमेल की एक बार। जयपुर के इसने दी है पहचान हमें, ये शहर गुलाबी है अपना, इस पर है अभिमान हमें। गुलाबी रंग के सभी बच्चे हमारा है अब ये सुंदरता बनी रहे इसकी, चमकता रहे शहर सदा रौनक में ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी से अनुरोध की आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आइएगा राजस्थान अतिथि देवो भव के लिए
पुरजोर तरीके से जाना जाता है। यूं तो सभी अपने हैं, लेकिन फिर भी इस परंपरा का निर्वाह करने के लिए हम तत्पर हैं। आइएगा, आगे बढ़ते हैं, स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं सर्वप्रथम अनुरोध करना चाहूंगी हमारी संभागीय आयुक्त और प्रशासक नगर निगम जयपुर श्रीमती पूनम जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें। ये नन्हा पौधा भेंट कर हमारे बीच और साथ ही ये स्मृति चिन्ह भेंट कर और आप सबकी तालियों की गूंज से ये स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। लगना चाहिए कि ये स्वागत प्रत्येक जन के माध्यम से यहाँ आप सभी के बीच पूर्ण हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत की ये सुंदर कड़ी आप सभी के बीच में आपकी पुरजोर तालियों की गूंज के साथ यहाँ पूर्ण होती हुई। ये स्मृति चिन्ह आप सभी के बीच में एक सादगी का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित है हमारी जयपुर शहर की सांसद महोदय श्रीमती मंजू शर्मा जी। आपके स्वागत के लिए मैं स्वयं शासन विभाग के निदेशक श्री प्रतीक जुईकर जी से अनुरोध करूंगी कि वे आपका स्वागत करें, ये पौधा भेंट कर, और आप सब अपनी तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं नगर निगम जयपुर के आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच हवा महल के विधायक श्री बालमुकुंदाचार्य जी उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करें आपकी तालियों की गूंज के साथ। डॉक्टर गौरव सैनी जी से एक बार पुनः अनुरोध कि हमारे बीच सिविल लाइन के विधायक माननीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करें। मैं जिला कलेक्टर महोदय श्री जितेंद्र कुमार सोनी जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे बीच मंच पर मुख्य सचिव राजस्थान माननीय श्री वी श्रीनिवास जी उपस्थित हैं, आप उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन सर। मैं अनुरोध करूंगी उपायुक्त स्वास्थ्य प्रथम श्री ओम प्रकाश थानवी जी से कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री देवाशीष ट्रस्टी जी का स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी उपायुक्त स्वास्थ्य द्वितीय श्री प्रवीण कुमार जी से कि वे हमारे बीच मंच पर उपस्थित हमारी संभागीय आयुक्त और नगर निगम जयपुर की प्रशासक श्रीमती पूनम जी का स्वागत करें। प्रवीण जी से मेरा आग्रह, थानवी जी से मैं आग्रह करूंगी कि वे इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाएं। और आज हम सब इन क्षणों के गवाह बन रहे हैं और पूनम मैडम का स्वागत आप सभी की तालियों की गूंज के साथ। हम सभी को विदित है कि 2 साल बेमिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हम सभी के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण इस प्रगति के पथ पर, इस प्रगति के रथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो रहा है। एक बार सर आपकी जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए इन पलों में। 173वें स्थान से 16वें स्थान तक राजस्थान स्वच्छता की श्रेणी में जब हम पहुंचे हैं तो अब अग्रणी 5 शहरों की कड़ी में हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। और आइएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी के बीच स्वच्छता कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय हम सभी के बीच साझा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक श्री प्रतीक जुईकर सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया, माननीय विधायकगण, माननीय मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख शासन सचिव महोदय तथा सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी सफाई मित्र साथियों, अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के बंधु तथा उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम यहाँ 2 महत्वपूर्ण पड़ावों का उत्सव मना रहे हैं। एक और राजस्थान सरकार के अत्यंत सफल 2 वर्ष और दूसरी ओर स्वच्छ भारत मिशन की 10 वर्षीय यात्रा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इस सदी का सबसे सफल जन आंदोलन घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी का संदेश स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आज का यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम
इसी भावना का एक विस्तार है। आज केवल जयपुर ही नहीं बल्कि इस राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में हजारों लोग मंदिरों, स्मारकों, पर्यटन स्थलों पे, बस्तियों में श्रमदान और जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। यह दृश्य यह दिखाता है कि स्वच्छता अब केवल सरकार का नहीं पूरे समाज का एक सामूहिक संकल्प बन चुका है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। अपशिष्ट प्रबंधन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब अब नीति से निकलकर जमीन पर दिखाई देने वाली उपलब्धियों में बदले हुए हैं। इन्हीं प्रयासों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की रैंकिंग में पूरे देश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सभी नगरीय निकायों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। जयपुर शहर 173वें स्थान से 16वें स्थान पर आ गया है और हम आशा करते हैं कि इन्हीं प्रयासों से हम टॉप 3 में भी आ जाएंगे। डूंगरपुर को भी नेशनल अवार्ड मिल चुका है। प्रदेश के हर निकाय में आज 5000 से अधिक वाहन घर घर से कचरा संग्रहण कर रहे हैं। 25 से अधिक प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हो चुके हैं। 176 डंप साइटों में 88 लाख क्यूबिक मीटर जो लीगेसी वेस्ट, जो पुराना कचरा पड़ा था, उसमें से 82 लाख लीगेसी वेस्ट का निस्तारण हम कर चुके हैं। ये 93% कचरे का निस्तारण हम कर चुके हैं। देश में खुद से ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जो निर्माण सामग्री का कचरा होता है, उसके प्रबंधन के लिए भी जयपुर, उदयपुर में प्लांट आज कार्यरत है तथा 5 अन्य संभागों में भी कार्य प्रगतिरत है। गंदे पानी के समाधान के लिए 208 शहरों की जो कार्य योजना सरकार ने बनाई, उसमें से 70 निकायों में अभी काम शुरू हो चुका है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो पिंक टॉयलेट्स की घोषणा की थी, उसमें से 178 आज पूर्ण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 55 लाख टन पुराने कचरे के निस्तारण की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति हो रही है। 65 निकायों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन, MRF सेंटर्स, 41 निकायों में मृत पशु प्रबंधन केंद्र, 50 शहरी निकायों में वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग इकाइयां, 4000 से अधिक आधुनिक कचरा प्रबंधन वाहन, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, 100 से अधिक FSTP प्लांट्स, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, हमारे सफाई मित्र भाइयों के लिए 100 से अधिक सीवर क्लीनिंग रोबोट्स, डिजिटल गैस डिटेक्टर्स, सुपर सकर मशीन्स, मैकेनिकल स्वीपर्स और एंटी स्मॉग गन जैसी ढेर सारी उपलब्धियों के माध्यम से राजस्थान को स्वस्थ और स्वच्छ भविष्य के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि गार्बेज फ्री राजस्थान, कचरा मुक्त राजस्थान बने और इसी उद्देश्य से स्वायत्त शासन विभाग का स्पष्ट लक्ष्य है कि 100% कचरे का सेग्रीगेशन और 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग की जाए। इसके माध्यम से राजस्थान के सभी शहरों को कचरा मुक्त शहर बनाने में एक उद्देश्य और एक लक्ष्य हमने रखा गया है। यह मिशन तभी सफल होगा जब सरकार, निकाय और नागरिक तीनों एक साथ खड़े रहे। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज का राजस्थान को आज स्वच्छता और विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल हम बनाएंगे। आज का यह कार्यक्रम पूरे राजस्थान में एक नई ऊर्जा लाएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी इस स्वच्छता के महायज्ञ में आपका योगदान देने यहाँ पधारे हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब इतनी उपलब्धियां हमने ली हैं तो एक बार जोरदार तालियों की गूंज तो आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आइए जरूर समझौता है। और आज यहाँ से आप देख रहे हैं नौका में सवार हमारे ये साथी तिरंगे के 3 रंग के साथ ये संदेश दे रहे हैं कि फलता फूलता और स्वच्छ रहे मेरा ये देश। तो आइएगा, यहाँ से ये प्रारंभ होंगे और ये 3 रंग के जो गुब्बारे हैं ये आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तत्पर हैं। स्वच्छता गीत और आपके तो क्या आपकी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। आप देखें कितने सुंदर तरीके से ये हमें दर्शाते हुए कि स्वच्छता के लिए अब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने तिरंगे के 3 रंग के माध्यम से अब जागरूक हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइएगा, उन्हें आपका ध्यान इस मंच की ओर लाते हैं। जब स्वच्छता की बात होती है तो सर्वप्रथम
जिन्हें सम्मान देने की कड़ी से या हृदय के आभार की कड़ी से जोड़े, तो प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है कि स्वच्छता योद्धा सर्वप्रथम हमारे लिए हैं और हम उनके लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्वच्छता योद्धा वो को आप पीपीई किट देकर उन्हें अनुग्रहित करें और उनका उत्साह बढ़ाएं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे बीच मंच पर वार्ड 90 से श्री दिनेश कुमार तंबोली को मैं आमंत्रित करूंगी। पुत्र श्री कालूराम, श्री दिनेश कुमार, तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। ये पीपीई किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से आप सभी के बीच होता हुआ और तालियों की गूंज भी होनी चाहिए, आप सभी का साथ होना चाहिए। इसी कड़ी में श्री किशन पुत्र श्री जगदीश जी वार्ड 93 से मैं आमंत्रित कर रही हूँ आप सभी के बीच हमारे स्वच्छता योद्धा। इसी कड़ी में अगला नाम श्री अनिल पुत्र श्री कमल जी वार्ड 25 से हमारे बीच पीपीई किट के लाभार्थी आपके बीच में इस मंच पर पधारते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें पीपीई किट भेंट करते हुए। इसी कड़ी में हमारे बीच प्रधानमंत्री स्वनिधि के योजना के लाभार्थी, जिसमें सबसे पहला नाम श्री किशन सिंह जी जो कि चाय पर चर्चा थाट चाय की दुकान चलाते हैं और आज वो 50,000 रुपए की लोन की राशि का चेक यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जरा एक बार तालियों की गूंज होनी चाहिए। ये स्वयं का व्यवसाय करते हुए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित होते हुए फूलमाला के व्यवसाय के साथ हमारे बीच श्रीमती अनीता देवी जी पधार रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें ये चेक वितरित करेंगे आप सभी के बीच में। आप देख रहे हैं 15,000 रुपए की राशि। तालियां पुरजोर होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम सब प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। और अब इसी कड़ी में पुस्तिका विमोचन की ओर हम अग्रसर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से और सम्मानित मंच से अनुरोध है कि हमारा जो एक उद्देश्य प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक रोकथाम एक्शन प्लान की इस पुस्तिका का विमोचन आपके करकमलों के माध्यम से हो और इसका प्रथम चित्रण सभी के समक्ष आज यहाँ से प्रस्तुत हो। एक बार जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम देख रहे हैं इसकी सबसे पहली झलक इस कैंपेन की ये पुस्तिका, जिसमें इसकी पूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंचेगी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार। आइएगा आगे बढ़ते